इसलिए जाने का समय आए, घना के साहब कहीं आया, जैसा आया है वैसा ही चले जाऊंगा। अरे वैसा चले जाओ वहां तक तो ठीक है, पर जो अपने अंदर जो भरा हुआ है क्या उसको संग में लेकर के जाओगे? भगवान से ये प्रार्थना करना, उस सांवरिया सेठ से प्रार्थना करना, हे सांवरिया सेठ, जो दोष हमारे अंदर है मरने से पहले आप इतनी कृपा करना कि वो चले जाए। उसको निकालना पड़ता है। कोई ऐसा है, कोई चीज ऐसी है कि उस चीज को अपन को छोड़ना पड़े, स्वयं को छोड़ना पड़े। मान लिया कुछ दोष अपन भजन करेंगे उससे हमारा समाप्त हो जाएगा। भजन करने से हमारा दोष समाप्त होता है। कुछ दोष भजन करने से दूर हो जाएगा। कुछ दोष दर्शन करने से दूर हो जाएगा। कुछ दोष हमारा यात्रा करने से दूर हो जाएगा। कुछ दोष जो है कथा श्रवण करने से दूर हो जाएगा। पर कोई ऐसा रहता है उसको छोड़ना पड़े। कोई दोष ऐसा रहता है उसको छोड़ना पड़े। जो काम समझ में ही नहीं। अच्छा मान लिया जाए पिताजी का कपड़ा ओछा पड़ी जा, पिताजी का कपड़ा छोटा पड़ी जा, तो बाप का कपड़ा बेटो पहन ले। कही ये अपने पापा का कपड़ा है, ऊंचा पड़िया छोटा पड़िया आप ही पहन लो, भी पुराना है। एक विचार कर लो, कोई दोष ऐसा है जो भजन करने से समाप्त हो जाए। भजन से, कीर्तन से, दर्शन से, यात्रा से, दान से, ऐसा करने से वो चला जाता है। पर कुछ ऐसा रहता है जिसको स्वयं त्यागना पड़े, अपने हाथ से त्यागना। जैसे पिताजी के कपड़े को बेटा पहन ले या बेटे के कपड़े को पिता पहन ले, पर या सासू के कपड़े को बहू पहन ले या बहू के कपड़े को सासू पहन ले। पर दो प्रकार के ऐसे कपड़े हैं जो उनको त्यागना पड़ता है। जैसे कुछ दोस्त तो भजन करने से समाप्त हो जाए, कथा सुनने से समाप्त हो जाए, पर कुछ ऐसे हैं उनको अपने हाथ से छोड़ना पड़े। ई गणेड़ी नाम सुने ने पसे कहे के छोड़ो, फल छोड़ो। एक देखियो कदी આપણે એમ બી કહે કે એક ફલ છોડનો પડે, તો ઘણી કે જામ પર કા બીજ ડાળામાં પસે તો કઈ કે હું તો જામ પર છોડ્યું। ઘણા રે છે એ છોડે કઈ, કોઈ આશા ને કોઈ કીધે જામ પર ગયેલા છોડે કા યો તો આપણે યાદ મળે જતી એક કામ કર કે તું તો અશી છોડ જો આપણે અહીંયા મળી કોની વા। अरे विचार कर लो, आप जामफल खाओ, आप सैंपल खाओ, कोई बात नहीं, पर कहा कि फल को छोड़ो, फल को छोड़ो। और वो फल कौन सा है? फल ऐसा नहीं है कि आप सीताफल को छोड़ो या आप सैंपल को छोड़ो या आप जामफल को छोड़ो, नहीं, फल को छोड़ो। और फल कौन सा है? फल ये है, आज आपके यहाँ कथा हो रही है, इस कथा का जो फल मिलेगा, ये फल मैंने सांवरिया सेठ के निमित्त छोड़ा, ये फल मैंने सांवरिया सेठ के निमित्त छोड़ा, ये फल। और एक बात और है साहब, अपन अगर सांवरिया सेठ के निमित्त छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि इसका फल नहीं लगता है। वो कि स्वर्ण दीना करण ने और द्रौपदी दीनाची जा दीना ताको दीना कहे गए दास कबीर। एक विचार करना साहब, आपका ये पैसा लग रहा है, ये कथा के अंदर जो पैसा, कथा ऐसे ही नहीं होती है। पर एक बात है, ये मैं ब्याज समय सांवरिया सेठ को देना पड़ेगा, देगा साहब, वो देता है। स्वर्ण दीना करण ने, स्वर्ण दीना करण ने और द्रौपदी दीना चीर
जा दीना ता को दीना कह गए दास। कबीर वो रखता नहीं है, नियम है वो केस आपके फल को छोड़ो, फल को छोड़ो, पर फल ऐसा नहीं है कड़ा ऐसो नहीं है कि पजे गणाड़ी जाओ मी ने वो सैंपल दाम बनाने सैंपल किया जाम पर की चीरदा पीछे वाजी हूं नहीं कहूं मन क्यों कहा मैंने नाम लीधो वंदन को छोड़ जो। अरे दादा यो मत छोड़, तू तो बढ़िया पूजा पाठ कर और जड़ को फल मिले वो फल सावरिया सेठ के निमित्त छोड़, सब खाओ। पर इसलिए कहते हैं कि जैसे कुछ चीज कोई दोष है जो हमारे समाप्त हो जाते हैं पर उनको हमको स्वयं को छोड़ना पड़े, ऐसे ही जैसे स्वयं को छोड़ना पड़े ऐसे उन दोष को त्यागना पड़ता है। यही तो गाय वो भक्ति मांगो बाप जी मन भक्ति दीजो रे, भक्ति मांगो बाप जी मन भक्ति दीजो रे, मने तारा नाम को रंग लागो, मने तारा नाम को रंग लागो, मने तारा नाम को रंग लागो, मने तारा नाम को रंग लागो। भक्ति दीजिए रे, भक्ति मांगो बाप जी मेरी भक्ति दीजिए रे, मने तारा नाम को रंग लागो, मने तारा नाम को रंग लागो। अंदर सदा निरंतर तारी जाकी जाको, आत्म अंदर सदा निरंतर तारी जाकी जाको, आत्म अंदर सदा निरंतर तारी जाकी जाको, आत्म अंदर सदा निरंतर तारी जाकी जाको। इंद्रासन को छोड़ प्रभु में तारे अंदर राजो, ओ इंद्रासन को छोड़ प्रभु जी तारे अंदर राजो, ओ इंद्रासन को छोड़ प्रभु में तारे संग राजो, ओ इंद्रासन को छोड़ प्रभु जी तारे संग राजो, मने तारा नाम को रंग लागो, मने तारा नाम को रंग लागो।
करना, इससे क्या है, जो भजन से कटने वाला हो वो भजन से कट जाता है, भजन से कटने वाला भजन से, दर्शन से जो दोष दूर होता है वो दर्शन से हो जाता है, तो दान से हो वो दान से। पर कोई कोई चीज ऐसी है कि अपन को छोड़ना पड़ता है, दोष को छोड़ना पड़े। एक विचार कर लो, जिसको मन चाहे मृत्यु प्राप्त थी, वो भीष्म पितामह थे, उनको भी 56 दिन तक सोना पड़ा, तो फिर अपन कौन से खेत की। इसलिए कोई चीज अपने स्वयं को त्यागना पड़े। कैसे? जैसे आप एक दूसरे के कपड़े को पहन सकते हो, पिता का कपड़ा बेटा पहन सकता है, सासू जी के कपड़े बहू पहन सकती है, बहू के कपड़े सासू पहन सकती है। पर एक विचार करना, प्रसूति का कपड़ा चाहे नया हो पर त्यागना पड़ता है। एक तो प्रसूति का कपड़ा और एक शमशान का कपड़ा। शमशान में भी कटे कपड़ों की खराबी हो तो कौन रे, बिल्कुल अप टू डेट नयो लावे, कफन गजब लावे, सफेद जग बिल्कुल। पर आज तक कने क्यों कि एक काम करके कहीं कपड़ा ही कमी यार, तो एक काम कर यार चढ़ाए तो कोई है, कई काम को नहीं है यो लिया जाल। पर एक विचार करो, चाहे गरीब से गरीब अगर होगा और कपड़ा भी बिल्कुल सफेद जग नया, पर उसको धारण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो धारण करने की चीज नहीं है, उसे छोड़ना पड़ता है। जैसे उसको छोड़ना पड़ता है, इसलिए कुछ दोष ऐसे शरीर से होते हैं, उनको त्यागना पड़ता है, स्वयं को त्यागना पड़ता है। आपसे कोई जबरदस्ती थोड़ी, 3 घंटे के लिए मान लिया आप सब छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ गए, तो क्या बैठे बैठे कथा ही तो सुन रहे हो? आप चाहते तो ये कथा घर पे सुन सकते थे। पर क्यों 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 छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ा जाता है कि धीरे धीरे आदत बनती है, आदत बनती है कि आज मान लिया वहां से छोड़ करके यहाँ आ गए, आज वहां से छोड़ करके यहाँ तक आ गए, तो एक समय ऐसा आएगा इसको भी छोड़ करके अमरापुर तक चले जाएंगे। यही तो शास्त्र सिखाता है, यही तो शिक्षा देता है शास्त्र। इधर आज जब राजा जैसे ही अपने राज्य में आया, इधर उसने जो अपना मुकुट था वह मुकुट उतारा। और एक विचार करना, जब भी आप घर में अकेले बैठे रहो, उस समय विचार करना, क्या मैं खा रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, मेरे घर में जो संपत्ति है, ये राम की दी हुई है कि हराम की दी हुई है? एक बात है साहब, यो कथा हो रही है, ये पसीने के पैसे से कथा होती है। जो पसीने का आपके पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, वो पैसा ऐसे कार्य में लगता है। आप देखो 2 नंबर वाला कदी कथा नहीं करावे। 2 नंबर वाला अगर भी की दे कि 2 नंबर की गड्डियां अंति कथा करेलू नहीं वे, वहां की मेहनत की वेगा, पसीना की वेगा, चाहे भले भी धंधो करे, अपने यहाँ नहीं करे, पर ने कदी करे तो देख जो आप 2 नंबर का पैया राते आवे ने राते जाए। कारण मारे ये भी जज्बात है, आवे भी ढेर, अरे पूछो बती साहब। पर एक बात है, भी जो रात में आवे वनाती अगर कीदे कथा करेलू, वनाती कथा नहीं, हाँ कथा कराते हैं, पर वो उनका पसीने का जो पैसा हो, वो पैसा ही यहाँ लगता है, अन्यथा नहीं लगता। कि जो मेहनत की पूंजी है, वो पूंजी ही लगती है। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार की संपत्ति आती है, एक तो राम की दी हुई और एक हराम की दी हुई। घड़ी में आपने देखा होगा 3 कांटे होते हैं, घड़ी के अंदर 3 कांटे, एक तो सेकंड को टक 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 असो न गया, बिल्कुल यूं घूम दो थको, 1 मिनट में इधर पूरा राउंड कर दो। एक तो सेकंड को, दूसरो मिनट को ने एकोरो नानो सो कांटो है जो एक जगह पड़ियो रे, वो वने बोलना आप घंटा वारो के कदर 1 घंटो ही।
अच्छा ઈમાનદારીથી કહો કાંટા કતરા ચાલતા હતા કે નગે આવે? 3 આવે કે 2? ખાસ કરીને 2 જ નગે આવે ને. फिर वो सेकंड वालों पात्रों तो पूछो मत, टक 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 टक, ये देखो इधर तो यूं नहीं, यूं देखो इधर तो वो 3 कांटे, एक है सेकंड वाला, दूसरा है मिनट वाला और तीसरा है वो है घंटा वाला. पर एक विचार करना, जो घंटा वाला छोटा कांटा है वो चलता हुआ नजर नहीं आएगा, आपको सेकंड वाला कांटा नजर आएगा. इधर सेकंड वाला कांटा आपको चलता हुआ नजर आएगा, मिनट वाला कांटा चलता हुआ नजर आएगा, पर वो नजर नहीं आए लेकिन वो भी चलता है. 5 मिनट वालों कांटो मान लिया जाए, 1 पे 2 पे आई हो, 5 मिनट भी आ, वो नजर नहीं आवे लेकिन वो थोड़ो वो भी खसकी जा. ये क्या है? ये तन, मन और धन. जैसे सेकंड, मिनट और घंटा वाला कांटा है, ऐसे ये सेकंड वाला कांटा कौन है? ये मन है. यो मन यहाँ बैठो लेकिन यहाँ मंचोड़ देने गुलाब जामुन गया चालवा में तकड़ो है दावियो. ये मन वाला, ये सेकंड वाला कांटा ये मन है, और ये मिनट वाला कांटा ये तन है, और वो घंटा वाला कांटो एक जगह पड़ियो रे, वो धन है. वो संपत्ति वाला है, वो धन वाला है, आपको नजर नहीं आएगा लेकिन फिर भी चलता है. तो ये तो काले भी क्यों तो ने आज भी वाज बात आई कि यार यो आवे जल्दी नजर आवे ने जा जल्दी मालूम भी नहीं पड़े, यो के जल जाए. अरे यो अच्छा ने मालूम नहीं पड़ी, आपने कहीं मालूम पड़ेगा. और तीनों अलग अलग रहते, सेकंड वाला अलग रहता है, मिनट वाला अलग रहता है और घंटे वाला. कभी कभी तीनों एक जगह स्थिर हो जाते. स्थिर कब होते? जब ऐसा प्रसंग आता है. पर रोज रोज भी नहीं रहे कटा सको नहीं के 3 ही कांटो रेटा पड़ी जा. घंटा वारो कांटो यूं पड़ी जा, मिनट वारो वण के मेरे यूं पड़ी जा, तो सेकंड वारो यूं पड़ी जा, सब रुकी जा. तो वने घड़ी के ही कोई पता के ये डब्बी अड्डे तो एक गाड़ी पे कोई है. इसलिए कहा जाता है सेकंड वाला जैसे कांटा चलता है, ये मन है, इस मन से भजन करो, मन से भजन करो, तन से सेवा करो, और जो धन है उस धन से पुरुषार्थ करो. इस मन को भी कंट्रोल करना, क्योंकि कभी कभी देखा होगा घंटे वाला कांटा, मिनट वाला कांटा और सेकंड वाला एक जगह आ जाता है, तभी कहा जाता है ओ मन हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में. ओ मन हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में. मन हो जा दीवाना
भक्तों के वश में हे भवबंधन, प्राणी सुख का तो ही भक्ति, तो ही भक्ति बढ़ाना रे, राम जी के भजनों में तो ही भक्ति बढ़ाना रे, राम जी के भजनों में। भजनों में इसलिए कहा जाता है कि तन से सेवा करो, मन से भजन करो और धन से पुरुषार्थ करो। जब अकेले अपन घर में रहते हैं, जब अपन घर के अंदर रहते हैं, उस समय जब कोई नहीं हो, उस समय विचार करना, क्या हम खा रहे हैं, क्या जो हम खा रहे हैं ये राम की दी हुई है कि हराम की दी हुई है। ये कथा यहीं से शुरू होती है। अरे पांडव धर्मात्मा थे, पांडव धर्मात्मा थे। वो केनी सलाहकार चाहिए, कौरव के पास भी एक सलाहकार था और वो थे शकुनी। पांडवों के भी एक सलाहकार थे, वो थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो सलाहकार थे, तो उन सलाहकार अच्छे की सलाह ली, इसलिए 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीत लिया। पर सलाहकार अच्छे थे, युद्ध विजय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, पर युद्ध के ऊपर विजय तो प्राप्त किया, पर जब इधर युद्ध में जरासंध का वध जब भीम ने किया, उस समय जरासंध की कैद के अंदर 20,800 राजा थे। 20,800 राजाओं को विजय प्राप्त करके और जरासंध उनका धन राज्य सब हड़प लिया था। उन राजाओं को जब परास्त किया तो उन सबके मुकुट को छीना और उनके हर राजा के मुकुट के अंदर मणि रहती थी। वो जरासंध ने उन 16,800 राजाओं के मुकुट के अंदर से मणि निकाल करके और अपना जो मुकुट था वो मणियों से जड़ लिया था। वो मणियों से जब उसने उस मुकुट को जड़ा, इधर भीम ने जब जरासंध का वध किया, उस समय उसके मुकुट को छीना। उस जरासंध का बेटा सहदेव आया, कहने लगा ये मेरे पिता की मेहनत है, मेरे पिता का मुकुट है, इसे मत ले जाओ। भीम ने कहा कि जैसे इन्हें राजा के ऊपर विजय प्राप्त करी, हमने भी इसको जीता है। और वो मुकुट को लेकर के आए, अपने कमरे के अंदर रखा। आज जब परीक्षित राजा शिकार करने के लिए गया, उसने वो मणियों का सजा हुआ मुकुट पहना। एक विचार करना, हराम की कमाई पांडवों को नहीं छोड़ती, क्या अपन को छोड़ेगी? अपन विचार करेंगे, कलयुग मामूली चीज नहीं है। सोने के अंदर कोई ऐसे वैसे देखिए, आपके मेहनत की कमाई है, क्या उसके अंदर बैठ सकता है? नहीं। वो कहनी कि जो संपदा शिवई दीनी दिए दसमा, जो संपदा शिवई और दीनी दिए दसमा, सोई संपदा विवीक्षण सकुचि दीनि रघुना। एक विचार कर लो, जबरदस्ती से वो लंका दूसरे की थी, लेकिन शिवजी के पास से रावण ने जबरदस्ती पूजा करने के लिए गया और मांगी, कहा
क्या चाहिए? उन्होंने कहा ये लंका मुझे दे दो। जबरदस्ती, हराम की मेहनत नहीं थी रावण की, इतनी मेहनत नहीं थी, केवल पूजा पाठ करने के लिए गया था। इधर पार्वती मैया ने देखा सबके अच्छा मकान चाहिए, हमारे भी अच्छा मकान हो, अच्छा है। पर रावण को जब पूजन करने के लिए बुलाया, कहा दक्षिणा में क्या दे? उन्होंने कहा आपकी ये लंका दे दो। भोलेनाथ ने दी, वो हराम की थी। पर एक विचार कर लो, जो संपदा शिव ही दीनी दिए दशमात, 10 शीर भी दिए थे, जो ही संपदा विभीषण ही सकुची दीने रघुनाथ। ये मांगने के बाद रावण ने जबरदस्ती लंका को लिया। लेकिन विभीषण जी से जब पूछा क्या मांगना चाहते हो, विभीषण ने कहा